आज हम लोग नया चैप्टर स्टडी करेंगे बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 3। और ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, तो आज से हम लोग देखते हैं नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 इसमें हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन स्पेशली इन ह्यूमन। तो हम लोग देखें, इसमें कुछ पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद आगे हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, तो उसको सारा चीज़। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें, रिप्रोडक्शन को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ पर ह्यूमन में पढ़ रहे, तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग प्लांट में जनरली देखते हैं या लोअर एनिमल में, और ह्यूमन आता है किस में, हायर एनिमल में। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पर्टिकुलरली ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए ना तो लोअर एनिमल ना ही प्लांट के बारे में पढ़ना, सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ना। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो ह्यूमन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होता है, जिसको डायोसियस भी कहते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। और बॉडी डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड यानी 2n हो गया। और गैमिट जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, हेप्लॉयड होता है यानी n। जैसे गैमिट में मेल होगा तो स्पर्म और फीमेल होगा तो ओवम। तो स्पर्म हो या ओवम हो ये हेप्लॉयड होगा, और ये गैमिट जब भी बनेगा तो हेप्लॉयड बनेगा, और उसका बॉडी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो हम लोग देखें कि रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 भाग में इसको डिवाइड करते, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ पार्ट है जिसका नाम आपको याद रखना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, भाषा डिफरेंसिया, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस जिसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। तो दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सब जितना भी नाम जो बता रहे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये बहुत अच्छा से इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही वो सभी पॉइंट है जहाँ से मेडिकल सवाल भी बनता है। और इसका जब डेप्थ में हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो यहाँ से सवाल बनना शुरू हो जाएगा। और हर बार कंपटीशन में मेडिकल में 2-3 सवाल आता है इस चैप्टर से, कभी कभी 4 सवाल भी आ जाता है। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है अगर आप मेडिकल देना चाहते हैं तो। दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए इसको देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली क्या आएगा, ओवरी। ओवरी जो होता है 1 पेयर होता है। फैलोपियन ट्यूब्स आएगा, ये भी 1 पेयर होता है। यूट्रस हो गया, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, न कि पूरे बॉडी का। अगर पूरे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन बोलेंगे तो स्किन होगा, लेकिन पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन अगर बोला जाए तो ये यूट्रस होता है। वेजाइना हो गया, इसको कोपुलेटरी ऑर्गन या बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। तो दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। तो उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है, और उसका थोड़ा थोड़ा हम लोग फंक्शन देखेंगे, क्योंकि अभी इंट्रो हम लोग देख रहे हैं इसमें। इसके बाद आगे डिटेल में हम लोग डायग्राम बना करके उसके बाद देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले टेस्टिस की अगर बात करें तो टेस्टिस जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। और मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, और आप जानते हैं कि मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म। तो स्पर्म गैमिट है और टेस्टिस सेक्स ऑर्गन है। तो ये टेस्टिस में बनता है स्पर्म, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब अगर देखें ह्यूमन में तो 2 टेस्टिस होता है, 1 पेयर इसको लिख सकते हैं, 1 पेयर टेस्टिस होता है। और इक्वली अगर देखें तो स्पर्म बनता है दोनों में। तो अगर कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज टेस्टिस, तो टेस्टिस इज ए मेल सेक्स ऑर्गन वेयर एज स्पर्म इज ए गैमिट। तो ये हो गया टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन है, 1 पेयर हो गया। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इसके अंदर होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
और उसके बाद देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इस बार कंपटीशन में भी सवाल पूछा गया है कई बार यहाँ से कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस और इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस क्या होता है। तो पहले अगर देखें ह्यूमन के सेंस में, तो ह्यूमन बॉडी में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है, यानी बॉडी के बाहर होता है। अब इसका भी बताएंगे, जब आगे डायग्राम में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि क्यों बॉडी के बाहर होता है और कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, सब सारा चीज़ बताएंगे। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन सा एनिमल है जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, यानी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे, दुनिया में कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनका टेस्टिस जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, अंदर होता है, तो उसको इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए एलिफेंट, हाथी में कभी भी आपको बाहर में टेस्टिस नहीं दिखेगा, तो ये इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। तो ये सवाल कंपटीशन पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा एनिमल है जिसका टेस्टिस जो होता है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया, याद रखना होगा एलिफेंट। उसके बाद हम लोग देखिए कि मेल स्टोरेज ऑर्गन भी होता है। अब मेल स्टोरेज ऑर्गन का अगर बात करें कि तो टेस्टिस में तो स्पर्म बनता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा बनने के बाद। तो वो जो स्टोर होता है ना, वो जगह है इपिडिडाइमिस। तो ये 18 से 72 घंटा तक के लिए स्पर्म यहाँ पर स्टोर होता है। दोबारा स्पर्म बनेगा तो ये डिस्चार्ज हो जाता है भाषा डिफरेंशिया के माध्यम से, तो वो कंडक्ट होता है स्पर्म। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें जो कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कि वेसेक्टोमी क्या है। ये मेडिकल में भी और आपका 12th में भी कई बार सवाल पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेसेक्टोमी, या व्हाट इज वेसेक्टोमी, डिफाइंड वेसेक्टोमी, या व्हाट डू यू मीन बाय वेसेक्टोमी, ये सब पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर कटिंग ऑफ भाषा डिफरेंशिया, यानी भाष डिफरेंस जो होता है इसका अगर कटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को वेसेक्टोमी कहा जाता है। इसी को पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है, और यही चीज़ अगर महिलाओं में अगर होता है तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। वहाँ पर कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब हम लोग देखेंगे। अब उसके तरफ फिर आगे देख लेते हैं। ये वेसेक्टोमी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसको याद रखना है वेसेक्टोमी क्या है। और इसके बाद एक और चीज़ है पी ग्लैंड, ये भी कंपटीशन में सवाल पूछा गया है कि विच ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पी ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा कॉपर्स ग्लैंड, यानी पी मटर के दाने के बराबर होता है, जस्ट लाइक ये पी सीड हो गया। तो इसको पी ग्लैंड इसको इसीलिए कहा जाता है। और ये कहाँ रहता है, तो इट अकर्स ऑन द बेस ऑफ पेनिस। ये भी हम लोग डायग्राम में देखेंगे वहाँ पर, तो क्लियर हो जाएगा पी ग्लैंड किसे कहा था। तो ये जो पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो जैसे कुछ यहाँ पर अभी बात कर रहे थे टेस्टिस, भाषा डिफरेंशिया, फिर और भी है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथ्रा, पेनिस, ये सब चीज़ पूरा जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में हम लोग देखेंगे विद डायग्राम, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में इसका बता रहे हैं केवल नाम कि क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। उसी तरह से जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें हम लोग, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पढ़ना होगा क्या चीज़, ओवरी। तो ओवरी में जो हम लोग देख रहे हैं कि ओवरी जो है इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, ओवरी। और ओवरी जो होता है वो 1 पेयर होता है, 2 ओवरी होता है। प्रत्येक महिलाओं में अगर देखें तो 2 ओवरी होगा, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। अब ओवरी के अंदर देखिए मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट क्या होता है, ओभा। देखिए ओभम सिंगुलर वर्ड है और ओभा प्लूरल वर्ड है। तो जब ओभम का फॉर्मेशन अगर होता है तो इसी को कहा जाता है oogenesis। अगर इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज oogenesis, तो द फॉर्मेशन ऑफ ओभा दैट इज कॉल्ड oogenesis। ये ओवरी जो होता है वो जनरली देखिए कंपटीशन में सवाल आया हुआ है कि इसका शेप कैसा होता है, ये आलमंड शेप का होता है, बादाम की आकृति का होता है, ये भी याद रखना है। देखिए ओवरी को ही ओविडक्ट बोला जाता है। इसकी लंबाई जो होता है 12 सेंटीमीटर होता है, तो प्रत्येक का 12 सेंटीमीटर होता है। 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, सॉरी यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को ये ओविडक्ट भी कहा जाता है, ओवरी को ओविडक्ट नहीं कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहा जाता है क्योंकि ओवम को कंडक्ट करता है। और प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब 12 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है एक फैलोपियन ट्यूब का। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब का हो गया
24 सेंटीमीटर। अब ये फाइलोपियन ट्यूब जो होता है इसी का कटिंग करते, देखिए कटिंग ऑफ फाइलोपियन ट्यूब, ये भी सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा गया। जैसा अभी बताया कि ये जो ट्यूबेक्टोमी किसको कहा जाता है, आपसे भी 12th में सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ट्यूबेक्टोमी। तो सिंपल सी बात है, ये कटिंग ऑफ फाइलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। अब ये लार्जेस्ट पार्ट अगर पूछा जाएगा तो ये होता है यूट्रस। ये हॉलो होगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें बोन नहीं पाया जाता है, ट्यूबुलर पाइप लेग स्ट्रक्चर होता है। तो ये यूट्रस हो गया। और ये भेजाइना होता है, ये भेजाइना 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया और 2.5 सेंटीमीटर लगभग वाइड होता है। तो ये एक खास बात है यहाँ पर, इसका भी जब डिटेल स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ये एक मेडिकल में सवाल पूछा हुआ है। पहले ये AIPMT था, उसमें ये सवाल पूछा हुआ है कि किस प्रकार का टिश्यू का बना हुआ है। तो ये टिश्यू याद रखना थोड़ा सा कि ये नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है। ये एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है और कैसा नॉन केराटिनाइज्ड है। और इसका एक खास बात ये है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास ज़्यादा होता है और इसमें हाइमेन मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये भेजाइना को बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बेबी का जो बर्थ होता है इसी कैनाल से होता है। तो ये जो हम लोग देख रहे थे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। तो यहाँ पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ हम लोग देख लिए, थोड़ा सा इंट्रो और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक करके देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे टॉपिक वाइज। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम बनाएंगे और उसमें डायग्राम में क्या क्या पार्ट का नाम है उसको दिखाएंगे और उसका स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका फंक्शन भी दिखाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल इसका फिर आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।